सासन मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। वीडियो का टाइटल है भारत में बने आईफोन 16 पर पाकिज जल कर खाक। अच्छा जी, 16 मतलब आईफोन 16 इंडिया में बन रहा है, 15 भी इंडिया में आई थिंक बना। अच्छा खैर इस पर पाकिस्तान क्या बोलते हैं फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्वैग का वीडियो है और इसका टाइटल चाइना क्राइंग टू सी रिकॉर्ड सेल ऑफ आईफोन 16 इन इंडिया। अब पता नहीं चाइना रो रहा है कि नहीं रो रहा है, इसकी तो खबर नहीं है मुझे, बट ये है कि जो भारत में हुआ है अभी आईफोन 16 जब लॉन्च हुआ है, मेड इन इंडिया है। भाई साहब क्या बवाल मचा है यार। 2-2 लाख रुपए के लोगों ने फोन खरीदे। लोगों ने रात रात भर लाइनों में बिताया है सड़क पर, स्टोर के आगे। ये तस्वीरें आई हैं, खबरें आई हैं। अब आप सोचिए कि लोग आईफोन के लिए क्या दीवाने हैं। ये खबरें देखी आपने, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं। भाई रात रात भर रुके हैं लोग, ये दीवानगी है लोगों के लिए। अब फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि यार भारत में बड़ी गरीबी है। अब देखो गरीबी ये है कि आईफोन के 2 स्टोर खुल चुके हैं दिल्ली और मुंबई में। 2 स्टोर खुल चुके हैं और गरीबी इतनी है कि एप्पल जो है 3 स्टोर और खोलने वाला है। ये स्क्रीनशॉट लगाया है। बेंगलुरु, पुणे और नोएडा जहां पे मैं रहता हूं। टोटल भारत में 5 स्टोर हो जाएंगे आने वाले कुछ टाइम पर। 2 ऑपरेशनल हैं, 3 और आने वाले हैं, ये एप्पल ने कहा है। पाकिस्तान में वैसे कितने एप्पल स्टोर हैं, कितने? अब बात करते हैं कि भारत में गरीबी ज्यादा है। चल, एप्पल भी देखता है कि कहां स्टोर खोलना है और कहां नहीं खोलना है। कहां पे भिखारी बैठे हुए हैं, भिखारी मुल्क में एप्पल स्टोर खोल के क्या करेगा? स्टोर वहां खोले जाते हैं, महंगे स्टोर वहां खोले जाते हैं, प्रीमियम शॉप्स वहां खोली जाती हैं जहां आपके पास, लोगों के पास खरीदने की पावर हो, पैसे हो जेब में। वो इंडियन के पास। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी देखेंगे तो एप्पल मैन्युफैक्चर होता है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर एप्पल इस तरह से डाउनफॉल कर रहा है जिस तरह से एक टाइम के अंदर ब्लैकबेरी का राइज होता था, नोकिया का राइज होता था, आज चाइना के अंदर इस तरह से राइज कर रहा है। एप्पल कंपनी अपनी इंडिपेंडेंसी जो से थी। ये क्या आपने बोला मुजम्मिल भाई? आपको कुछ आइडिया है आपने क्या बोला है? आपको थोड़ी बहुत बिजनेस की समझ है? अगर नहीं है तो प्लीज ऐसी बातें मत करें। आपका मजाक उड़ता है। मैं आपका मजाक उड़ा नहीं रहा, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं। आईफोन डाउनफॉल नोकिया की तरह और ब्लैकबेरी की तरह नहीं हो रहा है। क्या बात करते हो यार। आईफोन की सेल्स देखी आपने? आपने कंपेयर कर दिया नोकिया और ब्लैकबेरी से। भैया नोकिया गिरा क्योंकि उसको सेल्स गिरती चली गई। ओवरऑल लोग खरीद नहीं रहे थे उसे। ब्लैकबेरी इसलिए गिरता चला गया, ब्लैकबेरी को खरीदने वाले लोग बंद हो गए। और आप कह रहे हो कि जी ब्लैकबेरी और नोकिया से आपने आईफोन का कंपेयर कर दिया कि वैसे ही गिर रहा है चाइना में। अरे भाई इधर तो उठ रहा है। कैसी बात करते हो यार? क्या कंपेयर किया आपने? आइडिया ही नहीं, आपने क्या कंपेयर कर दिया। नोकिया और ब्लैकबेरी ओवरऑल उनकी कंपनी बैठ गई। एप्पल की कंपनी नहीं बैठी है। चाइना से कंपनी हटा ली उसने। आप कह रहे हो कि चाइना एप्पल गिरता जा रहा है। अरे भाई साहब थोड़ा बहुत तो, भाई लाखों लोग देखते हैं यार आपको, लाखों लोग फॉलो करते हैं। थोड़ा सेंसिबल बोलो मुजम्मिल भाई। बातें आपको मेरी बुरी लग रही होंगी बट मैं आपको ही ठीक करने के लिए कह रहा हूं कि थोड़ी स्टडी जरूरी है। आपने जो कंपेयर किया ना, ये तो बच्चे भी जो पढ़ रहे होंगे ना वो भी समझ जाएंगे हमारे यहां कि यार ये क्या कंपेयर कर दिया आपने। नोकिया ब्लैकबेरी कंपनी पूरी बैठ गई, यहां एप्पल थोड़ी ना बैठी है भाई। चाइना से उसने शिफ्ट कर लिया, चाइना में गड़बड़ हुई। बाकी दुनिया में एप्पल बिक रहा है, खूब धड़ाधड़ बिक रहा है, लोग लाइनों में लग रहे हैं, सेल्स बढ़ती जा रही है। क्या करते हो यार। चाइना के अंदर वो कम करना चाह रही है, तो उसके नज़र में एप्पल सोच रहा है कि अपनी डिपेंडेंसी इंडिया के अंदर की जाए, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाए। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इस दफ़ा। अगर 16 प्रो मैक्स जो लॉन्च हुआ है वो तकरीबन सब 3 करोड़ आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया करके एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के नौजवान भी इसी फहरिस्त में लगे हैं कि भाई हमें भी मेड इन इंडिया आईफोन चाहिए। सर इसके पीछे वजह यह है कि वो 80 हज़ार रुपये का, इंडियन 80 हज़ार रुपये मिलता है और पाकिस्तानी अगर बात करें तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए में पीटीए प्रो मिलता है। ऐसा क्यों है और क्या चाइना अपनी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर करेगा?
80,000 में किस आईफोन की बात कर रहे हैं आप? 15 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं, मतलब किस की बात कर रहे हैं? अगर आप अभी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, आईफोन 16, तो पता नहीं, मैं तो आईफोन यूज करता नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि 80,000 में मिल रहा होगा, शायद थोड़ा महंगा ही होगा 16 की अगर मैं बात करूं तो। पता नहीं 80,000 में तो मुझे नहीं लग रहा। मैंने तो देखा वीडियो कि 2-2 लाख रुपए के लोगों ने फोन खरीदा, हो सकता है प्रो खरीदा हो, प्रो मैक्स खरीदा हो, बट जो 16 बेसिक भी है मुझे नहीं लगता कि, रुकिए अभी चेक कर लेते हैं यार। हाँ 80,000 का करीब है। ठीक 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 ठीक, मतलब आईफोन का जो बेसिक मॉडल है आईफोन 16 वो है 80,000 का, और आपका जो प्रो मैक्स है, जो प्रो मैक्स है वो शायद 1,85,000 का है। आईफोन 16 प्लस जो है 90,000 का है। कहीं पे ये 2 लाख का मिल रहा है प्रो मैक्स। खैर जो भी है, कहीं पे 16 प्लस मिल रहा है 1,20,000 का। तो खैर ये है कि हाँ 80,000 से शुरुआत है, ये बात चलिए ठीक है। बेसिक जो है वो 80 का है। मेरा तो ख्याल नहीं है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज है, शुरू से यही है कि पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज है। बाकी ये जो करेंसी का है, इतना डिफरेंस नहीं है करेंसी का, 80,000 और डबल है, लेकिन ये नहीं कि 10 लाख का कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा सर। यहाँ पर पीटीए टैक्स पे पड़ता है ना, इंडिया में नहीं है। बाकी ये है कि देखें, ये तो आप गवर्नमेंट पे है पाकिस्तान के, इनको चाहिए कि ये भी उनके साथ कोई ऐसा कर लें कॉन्ट्रैक्ट कि वो पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो ये तो हुकूमत की कमज़ोरी है अगर ये नहीं कर सकते। तो चाइना, इसका मतलब इंडियन जो है फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है हमसे पाकिस्तान, बहुत बेहतर है, इसलिए तो वो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, वो भी उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले जिससे पाकिस्तानी हमारे कौम को, हमारे बच्चों को भी फ़ायदे हो जाए, हमें भी सस्ता मिले आईफोन का। ये सर आईफोन मैन्युफैक्चर तो दूर की बात है, यहाँ पर हमारे इधर तो स्टोर भी नहीं है आईफोन का, ना गूगल का, ना यूट्यूब का, ना किसी भी बड़े, आप किसी भी कंपनी का बड़ा सीईओ दे लेंगे, स्टोर ही नहीं हमारे मुल्क में पाया जाता। इसीलिए तो देखें ना, ये स्मगलिंग होती है ना, अगर यहाँ पे स्टोर है तो ये सारी स्मगलिंग बंद हो जाए। आप ये, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता था, अक्सर लोग ये पकड़े जाते थे, 200 फ़ोन लेके आ रहा है, आईफोन फलाना लेके आ रहा है। अगर यहाँ पे बन जाए तो ये सारी खत्म हो जाए, रेट भी नीचे आ जाए। सही बात तो यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कोई पॉलिसी बनाए जिससे हमारी कौम को भी फायदा, हमारे बच्चों को भी फायदा हो जाए। सर यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आप देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाए, तो वर्ल्ड वाइड की अगर हम अपनी बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सर सऊदी अरेबिया अपनी कंपनीज पाकिस्तान खोलने के बजाय इंडिया शिफ्ट हो रहा है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करेंगे वो शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका के अंदर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक होटल का कमरा दिखा दिया गया कि वहाँ पर बैठो। उसका मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो कौम है ना, ये इनमें ना मेहनत खत्म हो गई है। दरअसल बात यह है कि मैं भी बाहर गया हूँ सऊदीया वाला, उनको एक तो लेबर सस्ती पड़ती है इंडियन और बांग्लादेश की। दूसरी बात है कि हमारे कौम में ना, ये मिनहासुल कौम है या हमारे पूरी कौम में, और बेईमानी नहीं जाती हमारी कौम में, वहाँ जाके उनको उनके साथ बेईमानी करते हैं। आप देखें, आपने खुद अपनी आंखों से देखा? मैंने देखा है। अब देखें ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, दुबई का वीज़ा इस वक्त बंद है आपके लिए, पूरा विजिट वीज़ा भी नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से विजिट वीज़ा होता है किसी ना किसी, यानी कि अगर 50 से अप्लाई किया तो 10 का होता है, ठीक है। पहले जिसका मर्जी आप लेते थे ना, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उन्होंने बंद कर दिए बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि आपके लोग वहाँ पे जाके गलत हरकतें करते हैं। सऊदीया में भी ये है, आप देखें ना, अब ये उम्रे पे लोग जाते थे और वहाँ पे जाके मांगते थे, अब उनको अब ये यहाँ पे उनको डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, आप लोग बड़े हल्के में ये बातें ले लेते हैं। पाकिस्तानी एक हद दर्जे के कामचोर हैं और वो इस्लाम का इस्तेमाल कामचोरी के लिए करते हैं। अब आप कहेंगे कि तुम काफिर हो और तुम ऐसी बातें हमारे बारे में गलत बातें फैला रहे हो, तो मैं कहूंगा कि ठीक है। तो फिर मैं एक पाकिस्तानी है, नजम सेठी, बहुत सारे पाकिस्तानी उनको जानते होंगे, उन्होंने क्या बताया है, क्या एक्सपीरियंस किया है यूएई में और मिडिल ईस्ट में, कि पाकिस्तानी कैसे काम करते हैं, सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा है और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं
और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। अब तो यकीन आया कि इस्लाम का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए करते हो, कामचोरी के लिए करते हो। इसलिए वो चिढ़ते हैं आपसे कि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, और इसलिए मैं कहता हूं कि आप फेक मुसलमान है, फर्जी मुसलमान है, क्योंकि आप तो अपनी प्रॉफिट की बातों को मानते ही नहीं। तो मेरे ऊपर चढ़ना मत, मैं तुम्हारे में से ही पॉइंट निकाल रहा हूं, तुम्हारे ही लोगों की बातें सुनवा रहा हूं। फिर मत कहना कि हम तो सबसे सच्चे मुसलमान हैं और मुसलमानों का किला है पाकिस्तान और ऐसा ऐसा, ये झूठ बातें। तुम लोग फेक मुसलमान हो, फर्जी मुसलमान हो, इसलिए जो असली मुसलमान है वो सब तुमसे चिढ़ने लगे, और इसलिए बंद हो रहा है ये सब कुछ। नजम सेठी की बातें सुन ली ना तुम लोगों ने, यही करते हो तुम लोग। और उसके बाद रंग दोगे आके, नहीं वो इंडियंस जो हैं वो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, हम पाकिस्तानियों का एक स्टैंडर्ड है, हम तो इतने कम पैसे में काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन असलियत वही है जो नजम सेठी ने कही। तो हमारी कौम ने अपनी रेपुटेशन ऐसी बना दी है कि ये लोग वो हमसे जो है ना वो नफरत पैदा हो गई उनके दिल में, सऊदी अरब की, दुबई, यूए वगैरह की। इसलिए ये बात है, हमें चाहिए अपनी जो है ना, अपने देखें मैं तो बूढ़ा बंदा हूँ, जो जवान जाते हैं वो इस नीयत से जाएं कि अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा कमाएं और भाई और ईमानदारी से वहाँ पे काम करें, रोजी रोटी कमाएं। देखिए सऊदी अरब हम उससे कोई पाक जगह हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ जाके भी अगर हमने यही काम मक्का मदीना में भी कर ले तो फिर हमारी को अल्लाह ही हाफिज़ है। सर अमेरिका ने बुलाया आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और दोबारा काफी मुल्कों को 7 दिन के विजिट के लिए बुलाया गया अमेरिका। सर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वो प्रोटोकॉल सर, जैसे कि जो बाइडेन इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रेसिडेंट, इस तरह के प्रोटोकॉल उनको मिला। हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक कमरा दिखा दी कि यहाँ पर है ना। मैं देखिए इंडियन इंडस्ट्री में, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं 80s में इंडिया गया था, वहाँ पे अम्बेसडर गाड़ी होती थी, सिर्फ अम्बेसडर और फोर्ड गाड़ी होती थी, अच्छा, मेड इन इंडिया, जो कि बैठने का पाकिस्तान में जापानी गाड़ियाँ आती थी। हमने यहाँ पे जापानी गाड़ी देखी थी, वहाँ पे देखा तो अमीर से अमीर लोग फोर्ड, उनको पाबंदी थी कोच। अब जनाब वो इंडिया अपनी गाड़ी। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे आप झूठ बात कैसे बोल लेते हैं आप लोग यार। मैंने तो पुरानी फिल्में में आज की देखता हूं, उसमें मर्सिडीज के एक से एक मॉडल, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां मर्सिडीज भारत में, उस समय जो टॉप की कार्स होती थी वो भारत में मिलती थी। क्या बात कर रहे हैं आप यार। सिर्फ एम्बेसडर नहीं होती थी, एम्बेसडर नेताओं को जो सरकारी काम के लिए थे वो एम्बेसडर यूज करते थे। जो भी सरकारी काम के लिए यूज होती थी गाड़ियां सरकारी ऑफिस में, वो एम्बेसडर यूज होती थी। वरना वो कॉन्टेसा और पता नहीं कौन कौन सी एक से एक लग्जरी गाड़ी इंपोर्ट करके गाड़ियां आती थी सर। इंडियंस ये बात जानते हैं और इसके सबूत हैं, जो आज से 70 साल पहले 80 साल पहले फिल्में भी बनी हैं, उसमें एक से एक गाड़ियां हैं। कभी आप अशोक कुमार की फिल्म देखिए, चलती का नाम गाड़ी, एक से एक गाड़ियां उसमें नजर आएंगी आपको सड़कों पर चलते हुए। कैसी बात करते हैं यार आप। आप लोग के दिमाग में पता नहीं कहां से ये बातें आ गई। जयपुर के महाराजा ने उस समय रोल्स रॉयस खरीदी थी जब वो पता नहीं क्या होती थी। और कहते हैं यहां तक कि अलवर के महाराजा थे शायद, कहते हैं, मतलब खबरें ऐसी आई हैं, कहा जाता है कि रोल्स रॉयस, उन्होंने उनका कोई इंसल्ट कर दी ब्रिटेन में, तो रोल्स रॉयस खरीद के वो घर का, मतलब मोहल्ले का कचरा साफ करवाया उन्होंने। स्क्रीनशॉट लगाया है। अब ये डिबेटेबल है कि क्या है नहीं है, बट रोल्स रॉयस उस समय भी चर्चा में थी। और आप कहते हैं कि जी भारत में खाली एम्बेसडर मिलती थी। ये आप लोगों की जलन है और कुछ नहीं, ये चूरन है। अपनी गाड़ी मर्सिडीज भी बना रहा है वहाँ पे, ठीक है जी। और हर वहाँ पे मैं जो हमारी सुजुकी है वो 5 लाख की गाड़ी है वहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे हमारे देखें 16 लाख की गाड़ी है। 16 की नहीं सर, यहाँ पर 32 लाख की, उनकी 45 की। इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर ली है कि अब अमेरिका जो है ना, और उनकी पॉपुलेशन इतनी है, इतना बड़ा मुल्क है,
अमेरिका उन पे अमेरिका की जो है ना पॉलिसी वो डिपेंड करता उन पे। उनकी एक तो वहाँ पे लेबर बहुत है, उनके लोग बहुत है, आबादी बहुत है। दूसरी बात उनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही हैं इंडिया की, हमारे निस्बत। अच्छा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही हैं अमेरिका में? अमेरिका में, हाँ। अच्छा। इसलिए वो उन्होंने उसकी इज्जत करनी। हमारे लोग तो प्रोडक्शन ही कोई नहीं, खत्म हो गई है। बिजली का मसला है, महंगी होती है ये वो सारी। पहले देखें, आज से 10 साल पहले हमारी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश हो गई थी सारी ट्रांसफर, ठीक है जी। अब वो बांग्लादेश के हालात अब ख़राब हो, पहले अब वैसे उनकी जो वो हमसे ऊपर है, ठीक है जी। तो लेकिन करेंसी में भी ऊपर है, वैसे तरक्की में भी हमसे ऊपर है, ठीक है। उन्होंने बहुत तरक्की की है। अब ये कि उनके मुल्क की हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन उनकी तरक्की वहीं पे है, तो हम उनसे भी नीचे हैं, बांग्लादेश से नीचे हैं। जो हमने उनको जैसे मगरों उतारा था कि ये हम पे बोझ है, उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की करी। हमारे लोगों की नीयतें सही नहीं है बेटा, बस ये कि अगर नीयत से काम करें तो अल्लाह करे कि कोई मुसीबत में ऐसे बंदे आ जाएं, अब आपके हुक्मरान भी ऐसे आ जाएं, आपके लोग भी ऐसे आ 80s जाएं। में गए थे आप इंडिया? मैं 80s में गया था इंडिया, मैं फर्स्ट स्टूडेंट था। उस वक्त हमारी करेंसी हमारे यानी कि जैसे उस वक्त रुपया चलता था ना, हमारे 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 12 आने थे, इंडिया का रुपया था, मैंने खुद यहाँ यूज़ किया 80s में। और बैंकॉक में गया था 1991 में, जो बैंकॉक का बात था वो हमारे 8 आने के बराबर था, डबल। अब हमसे डबल हो गया, ठीक है जी। ये बात है। इंडिया का 1 रुपया हमारे 4 रुपए 4 रुपए के बराबर चला गया, ठीक है ना। तो बस ये कि वो अब अल्लाह ताला हिदायत दे हमें, अल्लाह ताला सबको दुख होता है इंडिया को ड्राइव करते हमें। बिल्कुल दुख होता है। अब बिल्कुल दुख होता है। आप उनके देखें ना, आप जब टीवी देखते हैं उनका, तो आप उसमें उनकी तरक्की देखें कहाँ पे चली गई। हाँ जी, हर रोज कोई नई कंपनी आती है, हर रोज हर रोज बिलियनों डॉलर्स की उनकी। अगर आप इकोनॉमी देखेंगे या उनके आप फॉरेन वो रिजर्व देखेंगे तो सर वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, 600 बिलियन तक पहुंच गए वो। इसलिए कि वो अब उन्होंने ना हमने सीखा नहीं है, उन्होंने हमसे, दूसरी कौमों ने हमसे सीख लिया, मुसलमानों से मेहनत सीख लिया। हद है यार, ये चूरन तो देना बंद करिए आप लोग कि दूसरी कौमों ने मुसलमानों से सीख लिया। मुसलमानों को भाई 1400 साल हुए, उसके पहले तो दुनिया थी नहीं, उसके पहले तो बिजनेस होता ही नहीं था, उसके पहले ट्रेड होता ही नहीं था। जीरो मुसलमानों ने ढूंढ लिया, सारी इन्वेंशन मुसलमानों ने कर ली। कैसी बातें करते हैं यार आप लोग यार। आपके पहले क्रिश्चियंस आए, उससे पहले यहूदी आए, सब बेकार थे। सब कुछ आपने सिखाया दुनिया को। सबसे नए रिलीजन हो आप और आप बात करते वैसी। अरे कुछ ऐसी बात करो। फिर आपने अपनी मजहब का इंसल्ट किया, आपने अपने मजहब की इंसल्ट की, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने अपने मजहब का इंसल्ट कर दी कि सब आपसे सीखा है। सबसे यंगेस्ट बंदे से कोई सीखता है क्या सारी चीजें? इसका कोई सबूत हो कि फलानी चीज हमने आपसे सीख ली, कोई सबूत दीजिए ना कि ये चीज हमने सिखाई है इनको, क्योंकि वो चीज आपसे पहले एग्जिस्ट नहीं करती होगी। फिर कैसी लॉजिकल बातें करते हैं यार आप लोग, और अपने ही मजहब का मजाक उड़वाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जीरो की इन्वेंशन इंडिया ने की है तो उसके लिए सबूत देते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ईमेल जो है वो एक इंडियन ने बनाई तो उसका सबूत देते हैं। दुनिया को उसके पहले ईमेल नहीं था दुनिया में, उससे पहले जीरो नहीं था दुनिया में। अगर हम कहते हैं कि फ्लश टॉयलेट इंडियन ने दिया तो उसके हम सबूत देते हैं कि उसके पहले फ्लश टॉयलेट नहीं थे। अगर हम कहते हैं कि बटन्स जो हैं वो इंडियंस ने दिए तो उसके हम सबूत देते हैं, और मनगढ़ंत सबूत नहीं देते हैं। जो इतिहास में मिला है उसका सबूत देते हैं। सीख लिया, ठीक है। अब आप देखें ना इंग्लैंड वगैरह में जो है ना सर हमसे क्या सीखा उन्होंने? देखिए बस हमसे देखें, आप देखें कि ऑनेस्टी जो गोरा है वो बहुत ईमानदार बंदा है, हमसे मुसलमानों से ज़्यादा ईमानदार है, ठीक है जी। इसलिए वो उन्होंने, तो पहले क्या ईमानदार सिर्फ मुसलमान होते थे? ईमानदारी शब्द उसके पहले नहीं था, या लोगों को ईमानदारी के बारे में पता नहीं थे? मुसलमान आए तभी पता चला कि ईमानदारी क्या होती है। अरे कुछ तो लॉजिकल बातें करो यार। ये सुनकर लोग हंसते हैं आपके ऊपर, हंसते हैं सर। ठंडे दिमाग से कभी बैठकर सोचो कि आप अपने इस्लाम के लिए कितना बड़ा बेवकूफा बयान दिया आपने। कभी सोचो आपने? एक तो मेरा ख्याल मैंने गया नहीं वहाँ पे,
तो सुना कि उन्होंने कहा जी उमर राज हमने यहाँ पे रहा उमर 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 लॉ, हजरत उमर का जो लॉ है वो उन्होंने अपना लिया, हमने नहीं अपनाया। जो हमने बनाया था वो उन्होंने अपना लिया। सर एजुकेशन नहीं है ना, आप अगर एजुकेशन देखें, हम फॉलो ही नहीं कर रहे एजुकेशन को। देखिए मैं आज ये मेट्रो ट्रेन में, ये ऑरेंज ट्रेन में सफर, और बड़ी सी चीज़ है, लेकिन आप बिलीव करें कि 90% लोग जो ना मोबाइल पे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं, मोबाइल पे वो आप फेसबुक पे खेल रहे हैं, कोई अलग कोई, यानी कि कोई आपस में गुफ्तगू बंद हो गई है, आप सोशल जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, एक मोबाइल आ गया, ये बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आ गई है। मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे भी वही लगे हुए मोबाइल पे लगे हुए सारी। आज इजराइल, लेकिन सर ये चीजें तो हमारे यहाँ भी हो रही हैं, छोटे बच्चे हमारे यहाँ भी मोबाइल पे लगे हैं, बड़े बच्चे भी मोबाइल पे लग रहे हैं, लेकिन हम तो डेवलप हो रहे हैं, हम लगातार इन्वेंशन कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी सबसे ताजा उदाहरण देता हूं, चाइना ने छापा है, ये मैंने नहीं छापा है, ग्लोबल टाइम्स, चाइना का जो सरकारी भोंपू है उसने छापा है, ये स्क्रीनशॉट लगाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स में इंडिया तीसरे नंबर पर है, 3rd नंबर पे। आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना है एआई का, हम काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, 3rd नंबर पे है सर, ये देखिए। और ये मैं नहीं बता रहा कि अपनी तरफ से बता रहा, ये चाइनीज ग्लोबल टाइम्स ने छापा है। तो दुश्मन है हमारा चाइना, उसके बाद भी कहता है कि देखो जी 3rd नंबर पे, क्योंकि डेटा तो आप बदल नहीं सकते ना, तो सच्चाई है सच्चाई है। तो हम तो इस मोबाइल का फायदा उठा रहे हैं, आप अपना बहाना गिना रहे हैं, आप अपनी जो नाकामी है ना, आप लोग नाकाम है, आपकी बुद्धि चली गई है, तो आप इसका ठीकरा दूसरे पर फोड़ रहे हैं। आप लोगों को आदत है अपनी गलतियों नहीं मानने का। अरे भाई सेम हमारे यहां भी हो रहा है, बच्चों के पास मोबाइल है, लोग मोबाइल पर हैं, गेम खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे यहां उसका फायदा उठा रहे हैं, हम उससे कुछ सीख रहे हैं। ठीकरा मत फोड़िए। इजराइल दुनिया पर राज कर रहा, आज इंडिया दुनिया पर राज कर रहा, आज यूरोप राज कर रहा, अमेरिका राज कर रहा। मुसलमानों का सवाल देखते हैं हम, मुसलमानों का सवाल का क्या वजूहत है? क्या हम दुनियावी एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर सरफ हासिल करना सही बात नहीं है? मैं सबसे बड़ी बात नीयत, हमारे मुसलमानों की नीयत खराब है। दूसरा, इनमें देखना आपस में इत्तेहाद नहीं है। मुसलमान आबादी देखें दुनिया की कितनी है, फिर बंद बुला, लेकिन इत्तेहाद नहीं है। देखिए ये मैं देखें, मुझे बड़ा, मैं नहीं कहता, मुझे बड़ा, जैसे ये जमात इस्लामी जी फलस्तीन के हक में मुजाहरा कर रहे हैं, यहाँ पे करने का फायदा क्या है? देखें ना, ये जी अपने मुल्क का, अपने मुल्क की ट्रैफिक रोक रहे हैं, अपने मुल्क की नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा ही जज्बा है तो फिर वहाँ पे जाके लड़ लें, ठीक है ना जी। इजराइल का झंडा पाँव पे लगा के कितने में खुश हो गए हम, उसको कोई फायदा, कितने में खुश हो गया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लोग इसी में खुश हुए थे कि ये फलस्तीन में आज़ादी हो जाएगी, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, ऐसे तो आज़ाद होना कश्मीर, देखिए ना जी। वो ये बातों से नहीं होता, ये तो ये है कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। देखिए कश्मीर के लोग, जो मकबूजा कश्मीर है, इंडिया की तरक्की को देख रहा है, तो पाकिस्तान को भी देखना होगा, तो वो कहते हैं वही सही है, वो सही है। सर इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 370 के आर्टिकल के बाद कश्मीर का एक रुख ही चेंज कर दिया, कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया। अब कश्मीरी कहते हैं भाई इंडिया सही है, पाकिस्तान के हालात देखे वो कहते हैं इंडिया सही है। लेकिन ना आप इनके यहाँ पे तो आपस की लड़ाई खत्म नहीं होती, जलसा करना फला नहीं करना, जलसा करना नहीं, इसी भी लगाया हुआ है। आप अपना मीडिया देख लें, पूरा मीडिया बिलीव करें, हम बच्चे होते थे सिर्फ पीटीवी होता था, एक ड्रामा लगता था, 9 बजे खबरनामा लगता था, 11 बजे खत्म हो जाता था, ठीक है जी, तलावत के बाद। अब ये देखें हर चैनल दिन रात लगे हुए हैं, उन्होंने लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका काम सिर्फ ये कि आपने मायूसी फैलानी है, आवाम में मायूसी फैलानी है। उन्होंने नहीं कहना कि पाकिस्तान के हालात अच्छे भी होंगे, उन्होंने बुरे कहने हैं, सही बात कि फलाना ये आज गवर्नमेंट जा रही है, तो ये वो मीडिया का भी बड़ा किरदार है आपका इन इलाकों में। सर इंडिया के अगेंस्ट भी भड़काती है अवाम को, इंडिया के अगेंस्ट बताती है कि भाई उन्होंने आज ये कर दिया, वो पॉजिटिविटी नहीं। अगर हम इंडिया के साथ सुलह कर लेते, ये नहीं बताते कि अगर आज इंडिया के साथ सुलह करें, जो गाड़ी यहाँ पर 55 लाख की मिल रही है, वही गाड़ी आपको 5 लाख 6 लाख में मिलेगी। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ट्रेड शुरू करनी चाहिए, वहाँ से मंगवाए, वो उन्होंने तरक्की अगर की, हमें फायदा ले ले, और वो देने के लिए तैयार है। लेकिन आप कोशिश देखें, आपका बंदा आप कोशिश करेंगे ना, ये सारे कहेंगे गद्दार है। इनसे आगे कहते देने के लिए तैयार हैं, घंटा देने के लिए तैयार हैं, कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं। हमने आपको ट्रिक में फंसा दिया है, हमने 370 कदम उठाया, हमें पता था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, फौज की तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि जानते हैं कि पिछवाड़े में दम नहीं है लड़ने का, न टैंकों में तेल है, तो लड़ेंगे नहीं। जनरल बाजवा बोल के गया 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं करनी, तो क्या रिएक्शन आएगा? रिएक्शन आया, इमरान खान ने कहा कि जो ट्रेड बंद, हम चाहते थे ये, हमने जो रिएक्शन चाहा वो रिएक्शन पाकिस्तान ने दे दिया, ट्रेड बंद हो गई। अब हमने दुबई के रास्ते माल भिजवाना चालू किया, हमने कहा दुबई वालों तुम भी फायदा उठाओ, तुम भी टैक्स लो।
तो हमने अपना माल दुबई भेजा, दुबई से वो पाकिस्तान जाता है, तो क्या हुआ, पाकिस्तानियों को ज्यादा महंगा मिलता है वो सामान, पाकिस्तानियों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो महंगाई, हमने आपके यहां महंगाई बढ़ा दी, बोला लो। दूसरा, दुबई को भी फायदा हो रहा है कि दुबई को टैक्स आ रहा है और वो पाकिस्तान से हम कर रहे हैं, तो दोनों के काम हो रहे हैं। यहां तक दिमाग ही नहीं जाता आप लोगों का। लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई और भी बहुत सारी चीजों से लड़ी जाती है। चाणक्य की धरती वालों से पंगा लिया है पाकिस्तानियों। शतरंज जो है ना वो हमने ही बनाई थी, शतरंज का गेम ही यही है, शह और मात। सारी रणनीति तय की जाती है और सामने वाले को तब पता चलता है जब लगता है कि अरे ये तो घिर गया मैं चारों तरफ से, शिट। पाकिस्तान के साथ वही हुआ है पिछले 77 ईयर्स में। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप एनालिसिस करके देख लो अपने पाकिस्तान का। एक गद्दार है जी, एक गद्दार हो गई, ये इन लोग मिल गए, तरक्की नहीं देखना चाहते, तरक्की नहीं देखना चाहते, बहुत ये बात है। मीडिया का सबसे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मीडिया। पता नहीं कितने 100 चैनल हैं वहाँ पे, शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठे होते हैं लोग, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, वो समझते हैं हम अकेले कुल हैं। बिल्कुल सही सही सर। कैसे लास्ट पे हम ये पूछना चाहूंगा आपसे, कैसे फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान करना? कोई कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां बाहर छोड़कर जा रही हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हालात बद से बदतर, नौजवान छोड़कर मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज 20,000 की पासपोर्ट बनाने की कैपेसिटी है, 50,000 लोग पहुंचे होते हैं पासपोर्ट दफ्तर के आगे कि भाई 50,000 लोगों ने पासपोर्ट बनाना है। ये क्या? मैं बताता हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बाहर फिरता रहा हूँ दूसरी दुनिया। हमारे लोग समझते हैं कि वहाँ पे पैसा जो है ना, जाके बस जाना है तो पैसे कमाने शुरू कर दें, ठीक है जी। आप बिलीव करें, स्टूडेंट वीजे पे मेरे कजन का बेटा गया स्टूडेंट वीजे पे और वापस आना पड़ा उसको, वहाँ पे सेट नहीं हो सका। वो पैसे कमाने वहाँ पे आसान नहीं है, सुबह आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही मेहनत अपने मुल्क में करने तो उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वही मेहनत जो वहाँ पे जाके कर लेते हैं मेहनत, यहाँ पे नहीं करते, अपने मुल्क में नहीं करते, ये बात है। और ये इनको, ये हमारी कौम को, ये बच्चों को यही है कि बस पढ़ाई छोड़ दें, हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर बड़े पैसे दफ्तरों से लगे हुए, ठीक है बेटा, तो ये अपनी नीयत से करें तो सब कुछ देखते रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। नाम आपका? जिब्रान अहमद। क्या करते हैं? मैं फार्मेसी। जबरदस्त। बात करने का पर्पस ये है कि एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक और है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सर, एप्पल मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो कैसे देख? छोड़िए, कमोवेश बात हो गई यार, अब ज्यादा नहीं सुनना, जो बातें होनी थी वो हो गई। पॉइंट कहीं और था, बीच बीच में मुझे भी उनका जवाब देना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो यार, हम बात करते हैं एप्पल की, आईफोन की। देखिए, ये जरा इस खबर को पढ़िए, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, अभी कुछ दिनों पहले की खबर है। आईफोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया सर्ज 54% टू $5 बिलियन फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। इसका मतलब ये हुआ कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने पहले 5 महीने में ही $5 बिलियन के आईफोन हमने एक्सपोर्ट कर दिए, जो कि 54% बड़ा है पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें। बिजनेस स्टैंडर्ड की दूसरी खबर देखिए, फॉक्सकॉन ने आईफोन 16 प्रो बनाना शुरू कर दिया, प्रो मैक्स बनाना शुरू कर दिया भारत में, और इसका फायदा क्या हुआ, कॉस्ट जो है 10% गिर गए फोन के, मतलब 10% सस्ता फोन मिलता है हमारे यहां। मतलब रिटेल में तो अभी भी सेम रेट है, बट सस्ता पड़ रहा है, और कई चीजें भी होंगी। देखिए, ये अभी पिछले साल की खबर है, एप्पल आईफोन, ब्लूमबर्ग की खबर है, छोटी मोटी मीडिया हाउस की खबर नहीं है। आईफोन आउटपुट हिट्स $14 बिलियन इन चाइना शिफ्ट। चाइना से जब हमने अपने यहां लिया, मतलब एप्पल आया हमारे यहां, तो $14 बिलियन का हमने आउटपुट दे दिया, $14 बिलियन। और इस साल मुझे लग रहा है कि 5 बिलियन तो हमने 5 महीने में ही कर लिए हैं, यानी कि इस बार $20 बिलियन के करीब हम, जब फाइनेंशियल खत्म होगा अगले साल मार्च में, तो $20 बिलियन से ऊपर के हम आईफोन एक्सपोर्ट कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, अब ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक इट नाउ असेंबल्स अबाउट 1 in 7 ऑफ इट्स फोन आईफोन फ्रॉम इंडिया। मतलब अगर दुनिया में अगर 7 फोन है तो उसमें से एक फोन जो है वो भारत का है, हर 7वां फोन भारत का है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, ये भी पिछले साल सितंबर की खबर है, 1 साल पहले की खबर है वैसे, लेकिन बताना जरूरी इसलिए समझा कि आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एप्पल बीट सैमसंग टू बिकम बिगेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। सैमसंग को भी बीट कर दिया उसने। सैमसंग की बहुत बड़ी कंपनी है हमारे यहाँ, फैक्ट्री है हमारे यहाँ, उसको भी बीट कर दिया। सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया भारत का, सबसे बड़ा। समझ रहे हैं आप? ये है हमारी ग्रोथ।
और आपके यहां एक स्टोर तक नहीं, आपके यहां एक स्टोर तक नहीं। और बाकी बिजनेस पर भी हम फोकस कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे, टेक्सटाइल पे, मोबाइल इक्विपमेंट पे, जो वो होते हैं, और पता नहीं कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं। आप आने वाले समय में देखिए, अभी एक खबर आई थी, मैंने देखी थी कि 2032 में, 8 साल बाद ही, $10 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी हमारी। 8 साल में हम $10 ट्रिलियन हो जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने, ये देखिए, $10 ट्रिलियन की इकॉनमी 2032 में। आप समझ रहे हैं हम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और दुनिया हमारे लिए इसके खिलाफ साजिश रच रही है। तो अगर हम ये कहना है कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश रच रही है क्योंकि भारत को गिराना है, तो एक बात जमती भी है, पाकिस्तान तो बढ़ भी नहीं रहा और पाकिस्तानी कहते हैं हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में साजिश हो रही है। ये समझ में नहीं आता। फेक मुसलमानों, फर्जी मुसलमानों, इसलिए जो असली मुसलमान है वो सब तुमसे चिढ़ने लगे, और इसलिए बंद हो रहा है ये सब कुछ। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। इसमें 2-3 बातें लोगों के साथ वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हम फर्जी मुसलमान हैं। मैं तो भाई इस चीज़ को मानता हूँ, मैं ऐलान करता हूँ डंकी चोट में, हम असली मुसलमान नहीं हैं, हम प्योर नहीं हैं। पहली बात तो प्योर ना होने की कि हम अरब नस्ल नहीं हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये, क्योंकि असली मुसलमान तो उधर से शुरू हुआ, इंसानियत और मुसलमानियत और इस्लाम तो अरब से शुरू हुआ ना, ठीक है ना। हम प्योर नहीं हैं, ठीक है। पहले ये आगे इस लिहाज से कि भाई हम अरबुल नस्ल नहीं है, पहली बात। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जो अरबुल नस्ल मुसलमान है वो हमसे अफजल है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि आ में से अफजल वो है जिसकी अखलाक अच्छे सबसे, आ में से अफजल वो है जिसका जो तकवे में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मतलब जिसका तकवा जितना ज़्यादा तगड़ा होगा। क्योंकि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था, आखिरी बयान था, आखिरी प्रीचिंग थी, स्पीच थी, उसके अंदर भी ये वाज़े पैगाम था कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी मतलब दुनिया के बाकी जो लोग हैं, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं सिवाय तकवे। तकवा अब क्या, मैं अगर वो एक्सप्लेन करना लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लेंथ हो जाए, सारी रात ही गुजर जाए, हो सकता है 12 घंटे गुजर जाए जब मैं तकवा पर बोलना लग जाऊँ। तो तकवा बस इतना रखिएगा, प्योरिटी। तो ये है कि आप तकवा क्या है? प्योरिटी, मुखल्लस का आने इसकी। तो ये तो बहुत वजात में, अगर आपके पास कोई मुस्लिम भाई आपका दोस्त है, आप उससे ये पूछ सकते हैं, तो आपको क्लियर पता चल, हाँ तकवा वो आपको बता देगा। अच्छा देखें कि मैं पहले बात मैं तो अपनी करना चाहूँ, अगर आपकी बात कंप्लीट होगी तो आईफोन के बारे में जो एप्पल स्टोर है उसके जो लेटेस्ट आया उसकी 80,000 रुपये कीमत है इंडियन रुपीज़ में। तो वो तो हमारे भी पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो जो मंगवा रहे हैं दुबई से, काफ़ी लोगों ने ऑर्डर किए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में मंगाया है। तो हमारे ये है कि आपकी जो हर बात है वो चर्चा में चली जाती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ इतने अभी तक भी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है जितने होने चाहिए। तो ये हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी है, ये बात नहीं है। हमारे गाँव में न जाने कितने लोगों के पास अभी होंगे ये जो नया मॉडल आया 60 प्रो मैक्स भी होंगे, 50 तो हर 60 में है तो किसी के पास नहीं, किसके पास नहीं, जो मतलब कि बाहर की कंट्री में है ना उनकी बात कर रहा हूँ, जो दुबई वगैरह में या सऊदी वगैरह आते रहते हैं या दूसरी कंट्री में, उनकी बात कर रहा हूँ। तो 50 तो जो है वो तो जो सभी ज़्यादातर जो है लोगों के पास एंड्रॉयड ज़्यादा यूज़ होते हैं, हर जगह पर एंड्रॉयड ज़्यादा यूज़, क्योंकि ये जो है ना कम एक्सपेंसिव में मिल जाते, वो ज़्यादा थोड़े महंगे। तो 15 हमारे यहाँ 15,000 के भी हैं, 10,000 के भी हैं। 10,000 का कौन सा 15,000 का है, कौन सा वो भी चलना भी तो उस तरह ही है। अच्छा आलोक सर ने बात की है कि हमारी कंट्री में इसको अपना जो है ना मफाद नज़र आया, उसको ज़्यादा अमीर यानी कि जो है ना लोग नज़र आए, तो उन्होंने अपना जो एप्पल स्टोर है वो इंडिया में पहले एक किया, दिल्ली में, फिर मुंबई में, अब 3 और बनाने जा रहे हैं। तो चाइना से ज़्यादा उनको बेहतर यार लगा भाई। ये नहीं बात को उनको जो है ना अमीर, ये भी ठीक है, आपकी कंट्री जो है ना आपकी GDP अच्छी है, आपकी बहुत ज़्यादा आपके पास कह लें कि आप हमारे लिहाज से काफ़ी जो है ना ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो पहले शुरू से तो कह लें कि इंडिया में नहीं था ना, वो पहले देख लें कि USA की वो कंपनी है, USA में पहले उनका स्टोर होगा,
फिर दुबई में होगा, यूरोप में होगा, यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह में, फिर दुबई में, फिर कह लें कि चाइना में आ रहा, चाइना से वो आगे आ गए इंडिया में, इंडिया से कुछ दिनों आगे हो सकता है पाकिस्तान में आ जाए या किसी और कंट्री में चला जाए का ख्वाब है या नहीं। मैं बात वो कर रहा हूँ कि वो इस तरह शिफ्ट करते रहते हैं। वो ये नहीं है कि एक कंट्री अब चाइना से आप अमीर हो गए हैं, अगर कोई ऐसा को कहेगा तो वो सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला जो है वो झूठ बोलेगा। आप चाइना से अभी तक भी 100 साल भाई मेरे भाई पीछे हैं। नहीं, गलत। अब खान सर की वीडियो देखो, स्टडी जो है ना, नहीं खान सर पटना चैनल का नाम है, वहां पर जाकर चेक करो, वो आपको बताएंगे। हालांकि वो जब स्टेटमेंट दी खान साहब ने तो उसका साल भी तो 4-5 हो गए, साल 4-5 पुराने स्टेटमेंट है। या फिर भी चाइना आगे है इंडिया से। अच्छा, तो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के खैर अपने हालात बेहतर होंगे तो तब स्टोर आएगा। अब बात आ जाती है लेबर की, तो लेबर जो है मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि वो अंकल कह रहे थे कि सारा कुछ मुसलमानों ने सिखाया है, मतलब मुसलमानों से लोगों ने सीखा है। तो मैं अगर बात करूँ ना केमिस्ट्री की, अब काफ़ी लोग इसको नहीं जानते हैं। अच्छा करें आप अपनी सोच लेकर। केमिस्ट्री के जो उस्ताद जिसको माना जाता है ना, वो एक एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और उस उस्ताद एसिड को बनाया है एक मुस्लिम साइंटिस्ट जाबर बिन हियान ने। ठीक है, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों एसिड लेबोरेटरी में तैयार किसने किए हैं? वो जाबर बिन हियान है। तो ये जाबर बिन हियान जो है ये मुस्लिम थे, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे। इमाम जाफर सादिक जो थे वो मौला अली की लड़ी में से, मौला अली में आल में से, ठीक है। तो बात ये इब्नुल हेशम अल बरूनी, जाबर बिन हियान, अबुल कासिम ज़हरावी, पता नहीं कितने नाम है जिन्होंने हाँ जो जीरो बनाया या इन्वेंट समझ लें, वो वाकई इंडियन एक हिंदू जो था ना। पता नहीं आप कितनी सर्च वीडियोस देखकर ही आप कर रहे हैं, और नहीं सर्च करो, किताबें पढ़ें, फिर ऐसे हम नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी बात आ गई वो नजम सेठी। हाँ, वो इतना बड़ा मैं उसकी इतना बड़ा गधा बैठा हुआ है चैनल पर, समा चैनल पर बैठ कर वो ये बात कह रहा है। कोई आम ये चैनल भी नहीं है, बड़ा पुराना चैनल है और काफ़ी लोग इससे कनेक्टेड है। और हमारी बहन जो सामने बैठी हुई है सईदा आयशा जो भी थी अलग, वो उन्होंने रोका भी नहीं है। पता नहीं ये क्या लोगों को हो गया है, काफ़ी देखा। मैं मानता हूँ कि देखें कि जिसकी आप नौकरी करें उसकी डील ईमानदारी से करनी चाहिए, क्योंकि आप उससे उसके वजह से आप सैलरी लेते हैं तो उसके जो है ना जिम्मेदार हलफ भी होता है। हलफ भी होता है, ये भी। अच्छा, अब वो बात कर रहा था कि अरबी कोई था तो उसने एक मुलाजिम रखा हुआ था, पाकिस्तानी मुस्लिम को रखा हुआ था। तो अरबी की वो आबिद सुना रहा है उसने कि वो जब घर आता तो आगे से जो उसका चौकीदार होता था, वॉचमैन है, वो आगे से कभी नमाज पढ़ रहा होता था तो कभी वैसे अल्लाह के जिक्र में मसरूफ होता था। तो जब दरवाजे को खोलना होता था ना तो वो पहुंचता नहीं था, कभी उसको हार लगाता, कभी वैसे उसको आवाज़ देता। तो वो कह रहा कि मैंने देखा कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। तो अरबी ने कहा कि हमसे भी बड़े कोई मुसलमान हो सकते हैं। तो मैं उसकी बात को भी गलत कहता हूँ, अरबी को भी, और ये जो बताने वाले भाई साहब हैं इनको भी गलत कहता हूँ। इनमें कोई दिमाग ही नहीं है कोई। हमारे भाई एक मुझे बात के लिए कर लेने दे, चाहे जो मर्जी भी हो ना, नमाज का अपना एक अलग मकाम है। वो खुद नहीं पढ़ता होगा तो उसको यही शुक्र करना चाहिए कि यार जो मैंने वॉच में रखा कम से कम वो तो मेरे घर में नमाज पढ़ रहा है, इससे अल्लाह की बरकत मेरे घर में भी होगी और उससे भी होगी। तो ये कहना कि हम अरबी हैं और हम जो हैं बड़े मुसलमान हैं, नहीं, ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद अरबी थे उन्होंने भी इस बात से मना किया हुआ है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी गाले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी गाले पर कोई कह लें कि ये बात मैं पहले कर चुका हूं। ये लास्ट हमारे प्यारे आका दो जहां अरबी वो जो अरबी हैं और अजमी वो जो अरबी नहीं बोलते उसे अजमी कहते हैं। बिल्कुल। चलें जी, खैर। और आईफोन 6 जो इंडिया में बना ना, ये उनकी अपनी मेहनतों का नतीजा है। तो आपसे भी गुजारिश है कि हमारे दीन से प्लीज यार दूर रहें। ये ना हो कि आप भी किसी दिन जो है ना किसी मुस्लिम के हत्थे चढ़ गए और आपका भी हाल जो है ना वो नुपल शर्मा जैसा हो। मेहरबानी आपसे, आप बहुत ज्यादा दीन को हमारे
हमारी कोई कभी हमने भी हिंदू मजहब के बारे में कोई बात की है? कभी भी नहीं की है। चलिए जी, खैर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक दीजिए इजाजत।